कभी सोचा है कि बच्चों की कहानियों में जानवर मौसम के बारे में इतना सब कुछ कैसे जान लेते हैं? आज हम यही देखने वाले हैं कि इन प्यारी सी कहानियों के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंस छुपी हुई है। तो चलें मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखें, जंगल के जानवरों के बगैर बच्चों की कहानियों का मजा ही नहीं आता। ये किरदार कहानियों को सिर्फ जादुई ही नहीं बनाते, बल्कि हमारे लिए उन्हें ज्यादा महफूज और दिलचस्प भी बनाते हैं। तो आखिर इन जानवरों का कहानियों में काम क्या होता है? ये सिर्फ खूबसूरत चेहरे नहीं होते, बल्कि इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलें देखते हैं कैसे। आपने गौर किया होगा, कहानियों में ये जानवर हमेशा बड़े खास होते हैं। नरम दिल, हर एक की मदद करने वाले और बहुत समझदार। और सबसे बढ़कर ये कि वो हमेशा एक टीम बनकर काम करते हैं और यही बात उन्हें एक भरोसेमंद रहनुमा बनाती है। अब आती है असल दिलचस्प बात। ये जानवर सिर्फ हमारे दोस्त नहीं हैं, बल्कि ये तो फितरत को बहुत गहराई से समझते हैं। उन्हें फितरत का दानिश्वर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हिरन को देखें, वो अपनी हसासियत से हमें मोहतात रहना सिखाता है, और हाथी अपनी ताकत से दूसरों की मदद करना। खरगोश अपनी तेजी से हमें नई चीजें खोजने की हिम्मत देता है, और परिंदे, अरे वाह, वो तो जैसे आसमान से खबरें लाते हैं। मौसम की तब्दीली का पहला इशारा वही देते हैं। तो फिर इन सबकी असल ताकत क्या है? भाई, इनकी असल सुपर पावर है इनका मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन। वो अपने आसपास की छोटी से छोटी तब्दीलियों को भी फौरन भांप लेते हैं, और यही चीज इन्हें कहानियों में इतना समझदार बनाती है। और ये सिर्फ कहानियों की बातें नहीं है, हकीकत में भी जानवरों में ये कमाल की सलाहियतें होती हैं। परिंदे हवा का रुख देखकर उड़ते हैं। हिरन को हवा में नमी से ही पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। ये वो कुदरती इशारे हैं जिन्हें ये जानवर शायद हम इंसानों से भी बेहतर समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर मौसम के ऐसे कौन से राज हैं जो ये जानवर इतनी आसानी से जान लेते हैं? चलें अब जरा कहानियों से निकलकर साइंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मामला क्या है। तो चलें आसमान के उन्हीं राजों को समझते हैं, वो राज जो कहानियों के ये जानवर शायद हमेशा से जानते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं हवा की। हवा असल में है क्या? ये सिर्फ हवा की एक हरकत है। देखें, होता ये है कि जब सूरज जमीन को गर्म करता है ना, तो गर्म हवा हल्की होकर ऊपर चली जाती है। अब जो खाली जगह बनती है, उसे भरने के लिए ठंडी हवा नीचे आ जाती है। बस इसी आने जाने को हम हवा कहते हैं। अब आते हैं बारिश की तरफ। ये भी बड़ा दिलचस्प चक्कर है। सीधी सी बात है, सूरज पानी को गर्म करता है, वो भाप बनकर ऊपर जाता है। ऊपर आसमान में जाकर वो भाप ठंडी होती है और पानी के छोटे छोटे कतरों में बदल जाती है। जब ये करोड़ों अरबों कतरे इकट्ठे हो जाते हैं तो बन जाता है बादल, और जब बादल बहुत ज्यादा भारी हो जाता है तो बस बारिश शुरू। और एक बात, क्या अंदाजा है कि ये बादल कितने ताकतवर होते हैं? एक बड़ा बादल अपने अंदर हजारों टन पानी लेकर घूम रहा होता है। सोचे जरा, वाकई हैरानकुन बात है ये। चलें अब इन साइंसी बातों को जरा एक कहानी से जोड़कर देखते हैं। ये कहानी है एक बच्ची हिना और हवा की। तो होता यूं है कि हिना नाम की एक छोटी सी बच्ची आसमान को देख रही होती है कि अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आता है और उससे बातें करने लगता है। और हवा हिना से कहती है, हिना, आज मैं तुम्हें मौसम का असली राज दिखाऊंगी। अब भला ये सुनकर हिना तो एकदम हैरान ही रह गई। तो हिना फौरन पूछती है, क्या तुम मौसम बदल सकती हो? जिस पर हवा जवाब देती है, हाँ, सिर्फ बदल नहीं सकती, असल में तो मौसम को चलाती ही मैं हूँ। फिर हवा उसे समझाती है कि देखो, मैं ही बादलों को इधर से उधर लेकर जाती हूँ, उन्हें इकट्ठा करती हूँ, और जब वो पानी से भर जाते हैं तो बारिश बरसा देती हूँ। बिल्कुल वही साइंस है ना जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझी। और जाते जाते हवा ने हिना को सबसे कीमती बात सिखाई। उसने कहा, बस अपने इर्द गिर्द देखना सीखो, मुशाहिदा करो, क्योंकि हर चीज को गौर से देखना और समझना ही तो साइंस की असल रूह है। तो इस सब से हमने सीखा क्या? चलें इन जानवरों की समझदारी और हना की कहानी दोनों के असबाब को मिलाकर देखते हैं। तो जो सबसे अहम बातें याद रखने वाली हैं वो ये हैं। पहली, मुशाहदा यानी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़रूरी है। दूसरी, हवा ही वो ताकत है जो मौसम को चलाती है। और तीसरी, ये सारा खेल गर्म और ठंडी हवा के फ़र्क का है। बस
यही है मौसम के 3 बुनियादी उसूल। और यहाँ अगर बात जुड़ जाती है, देखें जिस तरह कहानियों के जानवर फितरत को गौर से देखकर सब कुछ समझ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हिना ने भी हवा से यही सीखा कि असल ताकत तो अपने आसपास की दुनिया पर तवज्जो देने में है, मुशाहिदे में है। तो अगली बार जब ठंडी हवा का झोंका आए या आसमान पर बादल इकट्ठे हों, तो एक लम्हे के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि अगर हम सिर्फ ध्यान देना शुरू कर दें तो ये फितरत हमें और ना जाने कितने राज सिखा सकती है।